प्रताप क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने रावचूड़ा तक कंप्लीट पढ़ लिया था। रावचूड़ा की पत्नी थी जिसका नाम था किशोर कंवर। कौन थी? किशोर कंवर। किशोर कंवर के कहने पर रावचूड़ा ने अपने छोटे बेटे कान्हा को जब रावचूड़ा जीवित थे उसी समय उनका अधिकारी घोषित कर दिया था। तो अब चूड़ा के बाद अगर कोई शासक बनेगा तो कौन बनेगा? राव खाना। चूड़ा की मृत्यु हो गई थी पुगल के भाटियों के साथ लड़ते हुए, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि कान्हा क्या करता है अपने शासनकाल में। अब आएंगे राव कान्हा। राव कान्हा कब से कब तक? 1423 से 24, यही है, इतना ही शासनकाल है राव कान्हा का। राव कान्हा के बारे में दो कहानियां हमें सुनाई देती है। पहली तो क्या है? पहली बात तो ये कान्हा पुगल भाटियों से अपने पिता की हत्या का बदला लेते हुए मारा गया। पहली कहानी तो ये मिल रही है हमें भी राव कान्हा जो अपने पिता की पुगलों से अपने पिता की हत्या का बदला लेते हुए लड़ता हुआ मारा गया। दूसरी कुछ किंवदंतियां मिल रही है। किंवदंतियां क्या मिल रही है? यानी कि करनी माता अपनी गाय चरा रही थी और तभी कान्हा वहां से गुजर रहा था। रास्ते में करनी माता की श्रृंगार पेटी पड़ी हुई थी, तो कान्हा ने श्रृंगार पेटी को हलाने की कोशिश की। करनी माता ने कान्हा को काफी समय तक समझाया। जब कान्हा नहीं माना तो करनी माता ने कान्हा का वध कर दिया। तो कुछ बातें तो ये मिल रही है, राव कान्हा का वध करनी माता ने किया। और एक कहानी यह मिल रही है कि राव कान्हा पुगल के भाटियों से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया। यानी कि यहाँ तक स्टोरी खत्म हो जाती है राव कान्हा की। राव कान्हा के बाद आते हैं राव सत्ता या फिर सद्दा। तो कान्हा का तो नॉर्मल सी बात ही लिखनी थी भी कान्हा अपने पिता की हत्या का बदला लेते हुए पुगल के भाटियों के साथ लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया। अब कौन आएंगे? राव सद्दा या सत्ता। ठीक है, ये अपने आते हैं 1424 से 1427 तक। कौन? राव सद्दा या सत्ता। ये कौन थे? ये रावचूड़ा के तीसरे पुत्र थे। कौन? राव सद्दा। और इसमें क्या कहानी मिलती है हमें कि राव कान्हा का पुत्र था। कान्हा का पुत्र कौन था? कान्हा का पुत्र रणधीर व सद्दा के पुत्र नरबद के मध्य विवाद हो जाता है। यानी कि यह स्टोरी मिल रही है कि जब सद्दा शासक बनता है उस समय कान्हा का पुत्र कौन था? रणधीर। तो रणधीर के मन में आते भी मतलब मेरे पिता के बाद तो राजगद्दी पर मेरा अधिकार है, उत्तराधिकारी तो मुझे होना चाहिए। लेकिन उत्तराधिकारी बन कौन जाते हैं? राव सद्दा। तो ये तो इस बात से नाराज है कि सद्दा उत्तराधिकारी क्यों बन गई, और इसी बात से खुश कौन है? नरबद, यानी कि इसके पापा जी उत्तराधिकारी हैं। तो दोनों के मध्य विवाद हो जाता है, यानी दोनों आपस में रंजिश से रखने लग जाते हैं। तो रणधीर क्या करता है? रणधीर रणमल के पास, अपने ताऊ रणमल के पास संदेश पहुंचाता है। यानी रणधीर अपने ताऊ रणमल के पास संदेश पहुंचाता है कि ताऊ जी, मारवाड़ की स्थिति कमजोर है, आप वापस मारवाड़ में आ जाएं और मारवाड़ की गद्दी पर आपका अधिकार है, आप इस गद्दी को सुचारू रूप से चलाएं। ये बात रणधीर रणमल को भेजता और रणमल वापस मेवाड़ से मारवाड़ आता। कब? 1427 में। और मारवाड़ की सेना के सहयोग से पूरे जोधपुर पर अधिकार कर लेता है। आसपास के जितने क्षेत्र थे उन्हें जीत लेता है। कौन? रणमल। यानी कि सद्दा का भी छोटा सा इतिहास, सद्दा भी कुछ खास नहीं कर जाता। अब जो मेन शासक है हमारे पढ़ने लायक वो कौन है? राव रणमल। राव रणमल 1427 से 38 तक।
यानी कि शासन कब तक करेंगे? 1427 से 38 तक। जब राव चूड़ा ने अपनी पत्नी किशोर कंवर के कहने पर कान्हा को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, उस समय जोधा को जोजावर की जागीर मिली थी। यानी कि मारवाड़ में जोधा के पास, मारवाड़ में रणमल के पास कौन सी जागीर थी? जोजावर की। कौन सी? जोजावर की जागीर थी। जब ये नाराज होकर मेवाड़ महाराणा लाखा की शरण में जाता है ना, तो महाराणा लाखा ने खुश होकर, यानी कि इनके कार्यों से खुश होकर, इन्हें धनला की जागीर देते हैं। कौन सी? धनला की जागीर प्रदान की। कौन सी जागीर प्रदान कर रहे? धनला की। कौन कर रहे? मेवाड़ महाराणा लाखा कौन कर रहे? लाखा क्या कर रहे? इन्हें धनला की जागीर प्रदान कर रहे हैं। किसे? राव रणमल को। कब कर रहे हैं? जब ये नाराज होकर मेवाड़ महाराणा की शरण में आ जाता है और अपने कार्यों से मेवाड़ महाराणा को प्रसन्न कर देता है। कौन? रणमल। उसके बाद रणमल क्या करता है? रणमल की पत्नी थी। कौन? पत्नी, नाम क्या है? कोडमदे। पत्नी का क्या नाम है? कोडमदे। इन्होंने वर्तमान बीकानेर है ना, वहां पर कोडमदेसर बावड़ी का निर्माण करवाया था। किसका? कोडमदेसर बावड़ी का निर्माण करवाया। कौन करवा रही है? पत्नी। किसकी पत्नी? रणमल की पत्नी। कोडमदेसर यानी वर्तमान बीकानेर में पड़ता है। कहां पर? बीकानेर में। ये कोडमदेसर बावड़ी है ना, पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी है। सबसे प्राचीन बावड़ी। रणमल पुत्र किसका था? चांद कंवर का। ठीक है, चांद कंवर। माता का क्या नाम है? चांद कंवर। चांद कंवर के एक पुत्र था और एक पुत्री। पुत्री का क्या नाम था? पुत्री थी इनकी जो हंसाबाई, जो रणमल की बहन थी, और इसकी चांद कंवर की पुत्री थी, नाम क्या था? हंसाबाई। यानी रणमल की बहन का नाम हंसाबाई है। रणमल को शुरूपोत में जब कान्हा को उत्तराधिकारी घोषित किया गया, उस समय इन्हें जोजावर की जागीर दी गई थी। और जोजावर की जागीर के बाद जब ये मेवाड़ महाराणा लाखा की शरण में चले जाते हैं, मतलब चूड़ा के फैसले से नाराज होकर, तब इनके कार्यों से प्रसन्न होकर मेवाड़ महाराणा लाखा ने इन्हें धनला की जागीर दी थी। और उसके बाद इनकी पत्नी थी जिनका नाम था कोडमदे। कोडमदे ने कोडमदेसर बावड़ी का निर्माण कराया, जो वर्तमान बीकानेर में पड़ती है। कोडमदेसर स्थान पर ही बीकानेर की स्थापना की थी। तो वर्तमान बीकानेर में पड़ती है बावड़ी पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ियों में से एक है। कौन सी बावड़ी? कोडमदेसर बावड़ी। और चांदपुर का पुत्र था रणमल। चांदपुर की एक पुत्री थी जिसका नाम था हंसाबाई। पुत्री का क्या नाम है? हंसाबाई। हंसाबाई का विवाह रणमल किसके साथ करता है? विवाह मेवाड़ महाराणा लाखा के साथ। लाखा हंसाबाई से बड़े थे काफी उम्र में। रिश्ता तो ये कुंवर चुंडा के लिए किया था, लेकिन बाई चांस मिस्टेक से ये क्या हो गया, राणा लाखा के साथ इनकी शादी हो जाती है। और एक शर्त होती है। शर्त क्या है इनकी शादी की?
शर्त शर्त ये थी कि हंसाबाई हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा। शर्त क्या थी? शर्त यह थी कि हंसाबाई से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनेगा। इस बात को राणा लाखा मान लेते हैं और हंसाबाई से शादी हो जाती है। अब जब राणा लाखा की मृत्यु होगी और मोक्कल जब शासक बनेगा, इनसे पुत्र प्राप्त हुआ था हंसाबाई से, उसका क्या नाम था? मोक्कल। मोक्कल। जब राणा लाखा की मृत्यु हो जाती है और मोक्कल शासक बनता है 1423 के अंदर। कब? 1423 में। रणमल का इतिहास लगभग मेवाड़ के साथ मिलाकर ही पढ़ना पड़ता है, क्योंकि रणमल अपना अधिकांश समय मेवाड़ में व्यतीत करता है हंसाबाई के यहाँ। तो इनका पुत्र था हंसाबाई का क्या नाम था? मोक्कल। 1421 में यह शासक बनता है। ठीक है, इस समय इसकी आयु है, आयु इनकी 12 वर्ष, 12 वर्ष के समथिंग। अब इतनी छोटी आयु का व्यक्ति अगर कोई शासक बनेगा तो उसे खतरा रहता है, इसलिए इसके संरक्षक की जरूरत होती है। यानी कि इसका संरक्षक कौन होगा? यानी संरक्षण की जरूरत होती है तो एक संरक्षक जरूरी है। तो इनका संरक्षक जो बनाया गया था कुंवर चुंडा को। कुंवर चुंडा, ये चुंडा है, ये जो राणा लाखा के बड़े पुत्र थे, इन्होंने राजपाट का तैयार कर दिया था राणा लाखा के कहने पर। इसी के स्थान पर मोक्कल को उत्तराधिकारी घोषित किया गया था शर्त के हिसाब से। जब चूड़ा ये शासक बन जाते तो हंसाबाई के मन में विचार आते हैं कि कहीं चूड़ा इसके अल्प आयु का फायदा उठाकर मोक्कल की हत्या ना कर दे और खुद राजपाट न हत्या दे। इसी बात से हंसाबाई क्या करती है, इन पर मतलब अविश्वास हो जाता है, अविश्वास। ठीक है, अविश्वास के कारण कुंवर चुंडा यहाँ मेवाड़ का त्याग कर कहां चल जाते हैं? मांडू मालवा। मांडू मालवा के सुल्तान होशंग शाह की शरण में चले जाते हैं। यानी कि हंसाबाई कुंवर चुंडा पर विश्वास नहीं करती। कुंवर चुंडा मोक्कल का संरक्षक जरूर बनता है, लेकिन हंसाबाई विश्वास नहीं करती है। इसी कारण कुंवर चुंडा को घिनता उत्पन्न होती है और ये मेवाड़ का त्याग करके मांडू मालवा के सुल्तान होशंग शाह की शरण में चले जाते हैं। कौन? अपने कुंवर चुंडा। और अब मोक्कल को भी संरक्षक की जरूरत है, तो अब इनका संरक्षक कौन बनेगा? यानी कि कुंवर चुंडा के मालवा जाने के बाद जो संरक्षक बनेगा वो होगा अपने रणमल। रणमल इनके संरक्षक बनेंगे। कौन? रणमल। अब मेवाड़ की पूरी भागदौड़ थी जो रणमल के हाथों में थी, तो रणमल अपने हिसाब से मारवाड़ में जितना भी धन था वो मारवाड़ की तरफ ले जाता था और मेवाड़ में अपने जो मारवाड़ के लोग थे उनको उच्च पदों पर नियुक्त करना शुरू कर देता। कौन? रणमल। इसी बात से सिसोदिया यानी कि मेवाड़ के सरदार वो नाराज होते हैं और इसकी शिकायत कुंभा से भी करते हैं, लेकिन बाद में इसको रणमल को भारमली के हाथों से जहर दिलवाकर मरवा दिया जाता है। राव रणमल। एक कहानी तो ये होगी कि मेवाड़ में उच्च पदों पर मारवाड़ के लोगों की नियुक्ति कर रहा है। दूसरी बात क्या, जब 1437 में
सारंगपुर का युद्ध था। कौन सा? सारंगपुर। मोहम्मद खिलजी फर्स्ट के साथ सारंगपुर का युद्ध हो रहा था। उस समय एक तरफ से तो कौन जा रहे हैं? कुंभा, और दूसरी तरफ से रणमल जा रहा था। कहां पर? मालवा आक्रमण के लिए। मालवा आक्रमण के लिए एक तरफ से रणमल, और जोधा का एक पुत्र था जिसका नाम था राघव देव, यानी ये कुंभा का क्या था? अंकल था। कुंभा के ताऊ बोल लो या चाचा बोल लो, बड़े थे तो ताऊ बोल लो, ठीक है। कुंभा के ताऊ थे कौन? राघव देव। तो रास्ते में कुछ महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करता है रणमल। इस बात से नाराज होते कौन? राघव देव, और रणमल को रोक देते। भील महिलाओं के साथ छेड़खानी करते रणमल, तो राघव देव ने रोक दिया। तो इस बात से रणमल को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। जब अभियान से वापस लौट रहे थे, यानी कि सारंगपुर का युद्ध जीतने के बाद जब वापस लौट रहे थे, तब रणमल ने राघव देव की हत्या करवा दी थी धोखे से। पहला काम, मेवाड़ में उच्च पदों पर मारवाड़ के लोगों की नियुक्ति कर रहा है रणमल। दूसरा क्या कर रहा है? 1437 में जो सारंगपुर का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में राघव देव की हत्या कर दी। इस बात से नाराज कौन है? इस बात से इस बात से सिसोदिया या फिर मेवाड़ के सरदार नाराज हो जाते थे। कौन सी बात? उच्च पदों वाली बात और राघव देव की हत्या वाली बात। तो इसकी सूचना हंसाबाई को दी जाती है। हंसाबाई को सूचना दी जाती है। हंसाबाई इस बात पर विश्वास नहीं करती। हंसाबाई की शादी जब राणा लाखा से की गई थी, उस समय राणा लाखा के साथ एक दासी आई थी। दासी का नाम था भारमनी। ये दासी है जो रणमल की प्रेमिका थी, ठीक है। और रणमल की प्रेमिका थी, तो एक रात को रणमल इसे कहता है कि मोक्कल की तो मृत्यु हो चुकी है, अब कुंभा को मैं मार दूंगा और उसके बाद मेवाड़ का राजा मैं बन जाऊंगा और तुझे रानी बना दूंगा। और इस बात की सूचना भारमली किसे दे देती है? हंसाबाई को। एक सूचना तो ये मिल गई सरदारों वाली, और दूसरी ये। इस बात से हंसाबाई परेशान हो जाती है। हंसाबाई को लगता है कि शायद मोक्कल के बाद कुंभा एक ही बच्चा है, अगर कुंभा को ये मार दे तो मार दो, वो समाप्त हो जाएगा। तो हंसाबाई अपना प्लान बनाती है और चुंडा को मेवाड़ वापस बुलाती है। हंसाबाई चुंडा को मेवाड़ वापस बुलाती है। चुंडा मेवाड़ आता है। फिर रणमल के खिलाफ योजना बनाई जाती है। रणमल वैसे बहादुर बहुत था, लड़ने में बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, मतलब किसी की हिम्मत नहीं थी कि सामने से जाकर रणमल को मार दे। तो भारमली के हाथों जहर, कुछ कहते हैं शराब, कुछ तो ये बात कहते हैं कि भारमली ने जहर दे दिया था खाने में, जिसके खाने से रणमल की हत्या हो गई। कुछ कहते हैं कि नहीं, भारमली ने शराब ज्यादा पिया दी थी। उसके बाद सिसोदिया सरदारों या मेवाड़ के सरदारों ने रणमल पर आक्रमण कर दिया, रणमल की हत्या कर दी थी। यानी रणमल जब सुता था शराब के नशे में, तब एक व्यक्ति ने ऊपर बैठकर उसकी छाती में चाकू मारे थे। और रणमल इतना शक्तिशाली था कि चक्कू मारने के बाद भी वो खड़ा हो गया, और जो चक्कू उसके छाती में मारे जा रहे थे, उस व्यक्ति को मतलब दीवार से भिड़ाकर मार दिया था। किसने? रणमल ने। इतना शक्तिशाली था। यहाँ मतलब भारमली के हाथों से एक तरीके से रणमल की हत्या हो जाती है, और रणमल का इतिहास 1438 के समीप समाप्त हो जाता है। इस समय रणमल की हत्या हो रही है, और रणमल का पुत्र कौन है? जोधा। तो आगे चलकर जो शासक बनेगा ना, रणमल का पुत्र बनेगा, जिसका नाम है जोधा। और इसी तरह एक मतलब जब हंसाबाई ने कुंवर चुंडा को वापस बुलाया था, तो कुंवर चुंडा के लिए एक कहावत मशहूर हुई थी। मतलब रणमल की हत्या होते ही जब रणमल पुत्र का क्या नाम है? जोधा। जोधा इस समय मेवाड़ में था। जिस समय रणमल की हत्या हुई थी, उस समय जोधा मेवाड़ में था। एक नगाड़ची ने एक दोहा बोला था कि चुंडा अजमल आविया, चुंडा अजमल आविया, मांडू हूं धर आग,
जोधा रणमल मारिया भाग सके तो भाग। यानी कि इस तरह की कहावत बोली तब जोधा ये कहावत सुनकर यहां से भाग जाता है। और नेक्स्ट की जो बातें हम जोधा के इतिहास में देख लेंगे। अब हमारे नेक्स्ट शासक आएंगे राव जोधा। कब से कब तक शासन करेंगे? 1438 से 1489 तक शासन करेंगे, 1489 तक। कौन? राव जोधा। राव जोधा को मारवाड़ का वास्तविक संस्थापक कहा है। किसने? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने। तो पहली बात क्या नोट करेंगे? मारवाड़ का वास्तविक संस्थापक कहा। ये किसने कहा है? ये कहा है गोपीनाथ शर्मा ने। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ये बात कहते हैं कि मारवाड़ का वास्तविक संस्थापक जो राव जोधा है। वैसे मारवाड़ का संस्थापक राव सिया को माना जाता है, ये हमें पता ही है। उसके बाद इसे पराक्रमी शासक का है, यानी पराक्रमी राजा का है। ये बात कौन बोल रहे हैं? ये जो पराक्रमी शासक वाली बात बोल रहे हैं अपने, एक तो जी.एच. ओझा जी आ जाते हैं। कौन? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। और इनके साथ में इसी बात का मत कौन दे रहे हैं? कर्नल टोड, कर्नल जेम्स टोड। पराक्रमी शासक कौन बता रहा है राव जोधा को? जी.एच. ओझा और कर्नल जेम्स टोड। वास्तविक संस्थापक कौन बोल रहा है? गोपीनाथ शर्मा। तो 2 पॉइंट तो हमें ये निकल कर आ गए। उसके बाद मारवाड़ में सर्वाधिक वर्षों तक शासन करने वाला शासक भी कौन है? राव जोधा। तो ये बात भी लिख ले। मारवाड़ में सर्वाधिक वर्षों तक शासन करने वाला राजा या शासक है। मारवाड़ में सर्वाधिक वर्षों तक शासन करने वाला राजा या शासक है। उसके बाद एक पॉइंट ये भी मिलता है, सामंत प्रथा का सर्वाधिक विस्तार राव जोधा के समय हुआ था। ये बात भी मिल रही है, सर्वाधिक विस्तार राव जोधा के समय होता है। यानी कि मारवाड़ में सामंत प्रथा का सर्वाधिक विस्तार राव जोधा के। अगर क्वेश्चन आ जाए सामंत प्रथा का जनक, तो राव चुंडा। अगर चुंडा ऑप्शन में नहीं होगा तो क्या करोगे? राव जोधा, क्योंकि सर्वाधिक विस्तार किनके समय में हो रहा है? राव जोधा की। ये बात बोल कौन रहे हैं? ये बात बोल रहे हैं जी.एच. ओझा। यानी कि ओझा जी ये बात कह रहे हैं कि मारवाड़ में सर्वाधिक सामंत प्रथा का विस्तार किनके समय में हुआ है? तो अपने राव जोधा के समय में हुआ। वैसे नोट डालकर लिखना चाहो तो लिख लो। यानी कि सामंत प्रथा का जनक किसे कहा जाता है? तो सामंत प्रथा का जनक कौन आएगा? राव चूड़ा। यानी कि वैसे मारवाड़ में सामंत प्रथा का जनक पूछे तो राव चूड़ा। अगर राव चूड़ा ऑप्शन में नहीं है तो राव जोधा। अगर पूछे सामंत प्रथा का सर्वाधिक विस्तार किनके समय में हुआ? तो राव जोधा के समय में। 4-5 पॉइंट वाली बातें थी, वो तो कुछ समझाने में इसमें कुछ खास है नहीं, मैंने लिख दी, आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद हमारा जो इतिहास शुरू होता है इनका, राव जोधा का, मतलब ये वहां से जब इनके पिता की हत्या हो गई थी तब ये वहां से भागकर कहां कहां गए थे, कैसे इनका संधि हुई कुंभा के साथ, कैसे इनकी किन किन ने सहायता की, वो हमें देखेंगे। यानी कि जब इनके पिता की मृत्यु हुई, पिता की मृत्यु, जब इनके पिता की मृत्यु उस समय ये कहां थे? मेवाड़ में। पिता की मृत्यु के समय मेवाड़ में थे। फिर एक नगाड़ची बोल लो, नगाड़ची या डूम
या डोम, जो ढोल नगाड़ा बजाता है, उसने एक दोहा सुनाया था। दोहा सुनाया था भी, चुंडा अजमल आविया मांडू हूं धर आग, जोधा रणमल मारिया भाग सके तो भाग। यानी कि जोधा रणमल को तो मार दिया गया, आप भाग सकते हो तो भाग लो, क्योंकि चुंडा अब वापस मेवाड़ में आ चुका है। तो ये दोहा सुनकर जोधा कहाँ भागता है? मंडोर। दोहा सुनकर जोधा मंडोर की तरफ भागता है। तो वर्तमान में मेवाड़ का शासक था जब रणमल की हत्या हुई, कुंभा। कुंभा ने चुंडा को आदेश दिया, यानी कि कुंभा चुंडा को आदेश देता है और चुंडा मंडोर जोधा के पीछे आ जाता है। चुंडा जब मंडोर पहुंचता है तो जोधा कहां चला जाता है? जोधा कोहुनी या काहुनी, जो बीकानेर में पड़ता है, ठीक है, बीकानेर। कोहुनी या काहुनी बीकानेर में चला जाता है, कौन? जोधा। उसके बाद जब चुंडा पीछा कर रहा था इसका, जोधा का, तो चुंडा कोहुनी भी जाता है, कोहुनी जाता है, तो अब ये कहां चला जाता है? ये भद्राजून चला जाता है। कहां पर? भद्राजून। और भद्राजून कहां पर पड़ता है? भद्राजून शिवाणा, ठीक है, भद्राजून शिवाणा चला जाता है। जब ये भद्राजून आता है चुंडा, तब ये कहां चले जाते हैं? वागड़ में। वागड़ यानी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा। तब भद्राजून आता है चुंडा, तब ये कहां चले जाते हैं? वागड़ में। और वागड़ से जब चुंडा वागड़ आता है, ये कहां चले जाते हैं? ये चले जाते हैं अपने सोजत पाली में, सोजत पाली में। जब मंडोर पर चुंडा ने अधिकार कर लिया था, चुंडा ने, तो कुंभा ने यहाँ का प्रशासक जो नियुक्त किया था, यानी यहाँ की जो देखभाल कर रहे थे, यानी कि यहाँ का प्रशासक जिसे नियुक्त किया था, उसका नाम था, दो व्यक्ति नियुक्त किए थे। एक का नाम था अक्का सिसोदिया, अक्का सिसोदिया, और दूसरा था अहाड़ा हिंगोला। यानी कुंभा ने मंडोर पर अधिकार करने के बाद अक्का सिसोदिया व अहाड़ा हिंगोला को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया था। अब एक महिला थी जिसका नाम था हंसाबाई। हंसाबाई, हंसाबाई क्या करती है? हंसाबाई एक तरफ से तो जोधा की क्या है? हंसाबाई जोधा की बुआ, ठीक है, जोधा की तो बुआ होगी, क्योंकि रणमल की बहन है, जोधा रणमल का पुत्र है, और कुंभा की दादी, कुंभा की दादी है हंसाबाई। हंसाबाई कुंभा को समझाती है कि कोई दिक्कत नहीं है, अपने परिवार में है तो आप इससे करो, मंडोर इसे वापस दे दो, और एक संधि करवाती है जिसे आवल बावल की संधि बोला जाता है। उस संधि के लिए कुंभा राजी हो जाता है। तो हंसाबाई जोधा को उस संधि का संदेश पहुंचाने के लिए जिस व्यक्ति को भेजती है जोधा के पास, उस व्यक्ति का नाम है हास्याचारण। क्या नाम है? हास्याचारण। यानी जो व्यक्ति आवल बावल संधि का संदेश लेकर राव जोधा के पास गया था, उसका नाम था हास्याचारण। और भेजा किसने था? हंसाबाई ने भेजा था इसको। यानी हंसाबाई कौन है? कुंभा की तो दादी होगी, और जोधा की बुआ होगी, रणमल की बहन है, और लाखा की पत्नी और मोक्कल की माता है। उसके बाद हम देखते हैं आवल बावल संधि की कहानी। ये तो नॉर्मल सी बात है, दोहा सुनकर मंडोर भागता है कौन? अपने पिता की मृत्यु का दोहा सुनकर मंडोर भाग रहा है जोधा। जब जोधा मंडोर पहुंचता है तो पीछे चूड़ा को कुंभा लगा देता है, चूड़ा मंडोर आता है, चुंडा मंडोर आता है, तो जोधा कोहनी गांव चला जाता है, चुंडा कोहनी आता है तो जोधा भद्राजून आ जाता है, चुंडा भद्राजून पहुंचता है, जोधा वागड़ आ जाता है, चुंडा वागड़ आ जाता तो जोधा सोजत पाली में चला जाता है, और आगे चले कर इनकी आवल बावल की संधि होती है। आवल बावल की संधि, ये जो आवल बावल की संधि हो रही है, कब हो रही है? 1453 के अंदर, ठीक है, 1453 में ये संधि हो रही है। इस संधि में जो मध्यस्थता कर रहे हैं वो कौन है? हंसाबाई की मध्यस्थता से ये संधि हुई है।
और जो ये संधि हो रही है हो किस किस के मध्य रही है, ये बात देखें तो किसके मध्य हो रही है, राव जोधा व कुंभा के मध्य। राव जोधा व कुंभा के मध्य ये संधि हो रही है। आवन का क्या मतलब है, आवन यानी आम के पेड़, और बावल यानी बबुल के पेड़। और ये संधि जहां हो रही थी वो स्थान यानी मूल बिंदु या स्थान कहां पर पड़ता है, ये सोजत पाली के अंदर, सोजत पाली। इस संधि के बाद क्या हो गया, इस संधि के बाद मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा का निर्धारण हो गया था। यानी मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा निर्धारित हुई थी, मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा निर्धारित हो गई थी इस संधि के बाद। और इस संधि से क्या हुआ, इस संधि की मुख्य शर्त क्या थी, यानी ये संधि तो हो गई थी और इस संधि के तहत कुंभा ने मंडोर वापस दे दिया था राव जोधा को, लेकिन इस संधि की शर्त रखी थी, जोधा को डर था कि कुंभा कहीं संधि ठुकराकर वापस आक्रमण करके मंडोर न छीन ले, तो इस संधि की एक शर्त थी, ये शर्त इंपॉर्टेंट थी। यानी कि शर्त के मुताबिक क्या हुआ था, इस शर्त के मुताबिक राव जोधा, क्या नाम है, राव जोधा, जोधा की एक पुत्री थी, पुत्री का नाम था श्रृंगार देवी, पुत्री का क्या नाम है, श्रृंगार देवी, श्रृंगार देवी। श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र, कुंभा के पुत्र, कुंभा का पुत्र था जिसका नाम था रायमल, क्या नाम था, रायमल। यानी जोधा की जो पुत्री थी श्रृंगार देवी, इसका विवाह कुंभा के पुत्र रायमल के साथ कर दिया इस शर्त के तहत, आवल बावल संधि के तहत। यानी कि विवाह के बाद कुंभा आक्रमण नहीं करेगा, कहां पर नहीं करेगा, मंडोर पर, क्योंकि वहां पर उसका पुत्र की शादी हो गई थी। तो इस तरह श्रृंगार देवी आगे चलकर क्या करती है, मेवाड़ में श्रृंगार बावड़ी का निर्माण करवाती है, श्रृंगार बावड़ी का निर्माण करवाया, किसने करवाया, श्रृंगार देवी ने। कौन है, राव जोधा की पुत्री और रणमल की पत्नी है। उसके बाद कुछ इतिहासकार यह भी बोलते हैं कि 1453 में, यह संधि कब हो रही, 1453 में, यानी कि 1453 में जब बार बार मंडोर पर अधिकार करने की कोशिश कर रहा था राव जोधा, तो उस समय वहां पर हड़बू जी अपने लोक देवता है, तो हड़बू जी ने आशीर्वाद में कटार व फेंटा भेंट में दिया था, किसे, राव जोधा को। यानी कि हड़बू जी के आशीर्वाद से मंडोर पर अधिकार कर रहा है कौन, राव जोधा। और मंडोर पर अधिकार करने के बाद हड़बू जी को बेंगटी गांव, कौन सा गांव, बेंगटी गांव भेंट स्वरूप देता है कौन, राव जोधा। तो ये एक स्टोरी यह भी मिल रही है कि मंडोर पर जो अधिकार कर रहा है राव जोधा, वो अधिकार हड़बू जी के आशीर्वाद से कर रहा है, किसके आशीर्वाद से, हड़बू जी के आशीर्वाद से। हड़बू जी कौन है, रामदेव जी के मौसरे भाई, बड़े राजस्थान में लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। यानी एक स्टोरी तो यह भी मिल रही है कि 1453 में मंडोर पर अधिकार किसके आशीर्वाद से किया था, हड़बू जी के आशीर्वाद से। यहां तक की क्लास आपको कैसी लगी है बता देना। नेक्स्ट जो पार्ट है हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, इससे तो फिर क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।